हमारे साथ इस वक्त वफाकी काबीना के अहम रुकन अली जैदी साहब मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मरियम औरंगजेब साहब भी हमारे साथ मौजूद हो। जाहिद गिशकोरी भी हमें इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब, अदालत ने जब जमानत दी नवाज शरीफ साहब को तो रकम 40 लाख रुपए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 2 करोड़ रुपए लाहौर हाई कोर्ट ने ली। आज वफाकी काबीना कैसे इस फैसले पर पहुंची? एग्जैक्टली क्या हुआ? वजीर आजम क्या सोचते थे, आप लोग क्या सोचते थे कि उनसे तकरीबन अल अजीजिया का 5.5 अरब का अमाउंट बनता है, इतने पैसे लेने चाहिए? देखिए, एक जजमेंट उनके खिलाफ है शाहजेब, जो कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को भी लिंक करती है, पैसे भी मांगती है डॉलर्स में, और दूसरी एक उनका केस चल भी रहा है चौधरी शुगर मिल का। जो भी उनके खिलाफ जजमेंट्स हैं, हमारा तो बड़ा सिंपल था। देखें, हम किसी को पहले तो बात यह है कि अफसोस है कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, एक अस्पताल ऐसा नहीं है जो उनका इलाज कर सके, ना बाहर से कोई डॉक्टर आ सकता है उनका इलाज कराने। चले, वो अब एक अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये भी मुझे अभी तक समझ में नहीं आई शाहजेब। आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर कि अगर कोई खुदा ना खासा इतना बीमार है, और मैं दोबारा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको शिफा दे, इतने वो बीमार हैं कि उनका पाकिस्तान में इलाज हो नहीं सकता, लेकिन बैठे वो घर पे हैं। अब हफ्ते 10 दिन से उनका कोई दोबारा टेस्ट नहीं हुआ। मतलब वाई इज़ ही नॉट इन इंटेंसिव केयर इन द हॉस्पिटल, कि जब उनको एक सारे डॉक्टर्स ऊपर बैठे हैं, हर चीज उनकी मॉनिटर करे, अल्लाह उनको शिफा दे। यानी अली साहब, लेकिन वो अपने घर जाके लेटे हुए हैं और फिर भी कह रहे हैं बीमार है। अदालत मैं जानना चाह रहा हूं गुलाम सरवर के साहब, जरा आपको भी शक है कि नवाज शरीफ साहब उतने बीमार नहीं है जितना बताया जा रहा है? आपको भी शक है? नहीं, मैं तो देखें, मैं तो ना डॉक्टर हूं, ना मैं मेडिकल रिपोर्ट, मुझे नहीं समझ आती कि क्या लिखा होता है। मैं सिर्फ एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आम आदमी वाला सवाल पूछ रहा हूं। एक इंसान खुदा ना खासा को जो बीमार है, और मैं दोबारा तीसरी दफ़ा दुआ कर रहा हूँ अल्लाह उनको शफा दे, घर पे क्यों है, अस्पताल में क्यों नहीं है? मतलब इसमें कितना इससे इतनी बीमारी है कि पूरे पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं हो सकता। मगर क्या ऐसा हुआ कि वजीर आजम ने आज काबीना के इजलास में ये कहा कि मैंने आज़ादाना तौर पर भी तहकीकात कराई है, नवाज शरीफ साहब वाकई बहुत बीमार हैं और उन्हें इंसानी बुनियादों पर बाहर भेजने का फैसला हमें करना होगा क्योंकि नवाज शरीफ बहुत बीमार है, मैंने आज़ादाना तौर पर तहकीकात कराई है, वजीर आजम ने कहा आज काबीना में? 14 आदमी का जी डॉक्टर्स हैं, वो सारों ने तहकीकात करके कहा है कि उनकी तबीयत नासाज है, और उन्होंने कहा कि जी काफ़ी प्लेटलेट्स का भी इशू है, उनको हार्ट का भी इशू है, किडनीज का भी है, उनको शायद शुगर का भी है। मैं किसी चीज़ को भी डिनाई नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि अल्लाह उनको शफा दे, लेकिन अस्पताल में होना चाहिए ना। शाहजेब, एक आम आदमी को क्या सवाल पूछेगा? अगर उनके डॉक्टर्स, पंजाब का मेडिकल बोर्ड इस बात से मुतमईन है कि उन्होंने अपने घर पर आईसीयू बनाया हुआ है। डॉक्टर शम्सी भी जब कराची से गए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब ये बीमारी किसी को हो जाए और उसके प्लेटलेट्स जब तक 20,000 से नीचे नहीं गिरते, हम उन्हें कहते हैं कि आप मेडिसिन लें और घर पर रहें। तो ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के घर, डॉक्टर शम्सी ने यह बात कही थी, तो अगर उनके 20,000 से ऊपर हैं, वो घर पर हैं, आईसीयू बनाया हुआ है या उसकी फैसिलिटीज दी हुई हैं, तो या तो आप ये कहें कि उनकी बीमारी ठीक नहीं है, या फिर अगर वजीर आजम भी कन्विंस कर रहे थे आज अपनी काबीना को कि वो वाकईतन बहुत ज्यादा बीमार है, तो फिर आप सवालात कैसे उठा रहे? मैं तो सवालात एक आम इंसान वाले उठा रहा हूं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जी, अगर हमारे पास जब आया, हमसे पूछा गया, हम सारों ने अपनी राय दी, और ज़रूरी नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर बड़ा जमहूरी अमल है, हो सकता है मेरी राय मुख्तलिफ हो किसी और से। हम सारों ने राय दी कि जी, अगर कंसेंसस इस पर बिल्ड हुआ कि आज जो रात को कमेटी का इजलास हो रहा है 9:30 बजे, हमने उनका उस कमेटी को ये कहा कि देखिए, अगर वो अपनी इंडेमनिटी बॉन्ड्स और गारंटीज़ और जो भी कुछ वो रखवाते हैं और बाहर जाना चाहते हैं वन टाइम इलाज कराने के लिए, तो हम नहीं रोकेंगे, चले जाएंगे। अब अंदर किसने मुखालिफत की और किसने सपोर्ट की, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बिकॉज एक दफा जब कलेक्टिव डिसीजन हो जाता है तो फिर कलेक्टिव डिसीजन। अगर शरीफ खानदान वो बॉन्ड नहीं देगा फिर क्या होगा? फिर इस हवाले से क्या फैसला हुआ? फिर वील टेल यू, वील क्रॉस द। अभी भी मैंने सुना है कि वो नहीं दे रहा है, वो हम तो कह रहे हैं जाओ। अच्छा, मुझे बताएं शाहजेब, आप मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, कई साल हो गए। 2 बेटे हैं माशाल्लाह, इनके जवान बेटे हैं। वो बेटों को अपने वालिद की फिक्र नहीं है। एक बेटा आ जाए ना पाकिस्तान, बोले जी मेरे वालिद इलाज कराने जा रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही ये कि पूरा, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है कि जो किसी का औलाद या किसी के वालिदैन थोड़े से बीमार हो जाए, आदमी सारी चीज़ें सेकेंडरी रख के वहाँ पहुँचता है। यहाँ इतनी बीमारी है कि बाहर जाना पड़ा है इलाज कराने। पूरे पाकिस्तान में ना डॉक्टर है ना अस्पताल है, टॉप के अस्पताल भी पाकिस्तान में नहीं इलाज कर सकते, लेकिन बेटे यहाँ नहीं आएंगे वालिद के साथ बैठने। मैं तो ये क्वेश्चन मार्क्स छोड़ रहा हूँ।
और ये अजीब है, कल उज़ैर बलोच क्वेश्चन मार्क कहेगा, छोड़े, उसको देंगे हम permission। शर्त रख देते ना अगर ये कोर्ट क्या कि हुसैन या हसन में से कोई वापस आएगा, कि कोर्ट उज़ैर बलोच को देगी। मगर मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, ये शर्त रख देते कि हसन या हुसैन नवाज में से कोई वापस आएगा तो फिर जाने देंगे। मतलब फ्राइडे तक आप लोग क्लियर थे कि जी वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, फिर अचानक ये आज ये श्योरिटी बॉन्ड की बात कैसे आई, जब वजीर आजम फ्राइडे तक क्लियर थे कि हाँ जी ये बीमार हैं, अदालत ने हुक्म दे दिया है तो ये चले जाएं, ये श्योरिटी बॉन्ड की कैसे आई? क्या काबीना ने प्रेशर डाला कि सर आपने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, इंप्रेशन जा रहा है कि आप एनआरओ दे रहे हैं, तो उसको नलीफाई करने के लिए, उस तासुर को जायल करने के लिए श्योरिटी बॉन्ड का मामला रखिए? नहीं, एनआरओ हमने कभी भी एनआरओ का नैरेटिव बिल्ड नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर क्लियर कट कई दफा 2 दिन पहले भी कह चुके हैं, मैं किसी को ना कोई केस माफ हो रहा है ना एनआरओ। हम कैसे एक देखिए शाहजेब, एक था चार्ज लगना, ये कन्विक्ट हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कन्विक्ट हो गए, अब कैसे एनआरओ होगा? ये तो चार्ज लगने से पहले होती ना चीजें, या ड्यूरिंग द चार्ज किसी चार्जेस आर ड्रॉप्ड। यहाँ चार्जेस ड्रॉप नहीं, यहाँ तो कन्विक्शन हो चुकी है, और मैंने आपने तो नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने की, इससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है पाकिस्तान में। अली साहब ये बात आपने वजीर आजम को नहीं कही कि जब आप कैसे बात करते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा? भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो चार्ज हो चुका है, ये तो अदालत में मामला। आप कहते क्यों है कि आप एनआरओ दे सकते हैं? क्योंकि वजीर आजम साहब आप एनआरओ दे ही नहीं सकते, और भी आप वजीर आजम को नहीं कहते ये बात। और भी तो है ना, जो भी नैब में देखें वो तो बड़े अम्ब्रेला की बात करते हैं ना, और भी तो है ना जो भी कन्विक्ट नहीं हुए लेकिन नैब के चार्जेस भुगत रहे हैं या कोर्ट्स में भुगत रहे हैं, उन पे भी तो चार्जेस लगे हुए ना। तो नैब वाला वजीर आजम के हाथ में है क्या? एनआरओ नहीं दूंगा इसका मतलब है किसी को भी नहीं दूंगा। अरे नैब वाला वजीर आजम के हाथ में है क्या कि वो दे सकते हैं एनआरओ? नैब वाला नहीं, किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में क्या होता रहा है मुझे बताइए। नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए थे, जो वो कागज साइन करके गए थे मुशर्रफ के जमाने में, वापस आए, वो सारे केसेस क्या हुए? अपनी मर्जी के जज लगा के ये भूल गए कि जजों की कॉन्वर्सेशंस फोन पे क्या होती थी? वो जो जज लगे थे साहब, उसी पनामा में वही, और एक के ऊपर उन्होंने वो अपने आप को माफी करवा ली। सो मेरा कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में होता रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इंडिपेंडेंट कर दिया। अच्छा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जो आप मानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को जमानत दी, यानी जो मुश्किल काम था वो अदालत ने कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब के एक पेंडिंग केस में उनको जमानत दी, जो इंक्वायरी की स्टेज पर, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है, वो मुश्किल काम भी लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिया। तो अब तो उन्हें मुल्क से बाहर जाना था, जिस पर आपने कहा नहीं हम श्योरिटी बॉन्ड देंगे, जिसकी आज तक नजीर नहीं है, ना ही कानून में इसकी कोई गुंजाइश है कि आप ईसीएल में डालने से पहले हुकूमत कहे कि नहीं आप हमें श्योरिटी बॉन्ड देंगे। तो आपने ये फैसला सियासी बुनियादों पर किया है ताकि आप अपने वोटर सपोर्टर को बता सकें कि देखिए हमने ऐसे नहीं जाने दिया नवाज शरीफ को, हमने नहीं एनआरओ दिया, हमने उससे श्योरिटी बॉन्ड लिया। चले आप ये आपका एक व्यू पॉइंट होगा, मैं अपना व्यू पॉइंट आपको बता देता हूं। अदालत का फैसला सर आंखों पे, अदालत के फैसले से आप एक्सेप्ट ना भी करें, आपको अमल जरूर करना पड़ता है। हम अदालत से तो नहीं लड़ने जाने लगे, हम अदालत के फैसले के ऊपर अदालत पे क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन फैसले के ऊपर तो आदमी वंस डिसीजन इज मेड, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उस फैसले के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अदालत का फैसला सर आंखों पे, अदालत ने फैसला दिया, बेल हो गई। अदालत ने फैसला दिया जी इलाज कराना है, इलाज हो जाए। अब ईसीएल के ऊपर डालने के लिए तो कैबिनेट के पास आएगा ना, क्योंकि कैबिनेट डालती है नाम और निकालती है। तो जब कैबिनेट के पास आया तो डिस्कशन हुई, और एक कलेक्टिव विजडम कैबिनेट का जो था, जिसमें लीगल ओपिनियन भी थे, वो उन्होंने कहा, और वो देने को भी तैयार है। मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी कहा कि हम देने को तैयार हैं। अब ये 9:30 की मीटिंग जो चल रही है इस वक्त, वो खत्म हो जाए, वो कमेटी बाहर आ जाए, वो बता देगी क्या फैसला उन्होंने किया। मगर क्या काबीना में ये भी कहा गया कि कानूनी तौर पर जहां मर्जी इलाज करवा ले, कि कानूनी तौर पर हुकूमत ये पैसे डिमांड कर सकती है, नहीं गिरने लगे, हुकूमत पैसे डिमांड कर सकती है कानूनी तौर पर, जबकि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही उनसे जमानत के पैसे ले चुका है कि जब हुकूमत के आप हमें अलग से भी जमानत दें। और सब ये इसलिए था कि काबीना के अंदर भी डिस्कशन हुई कि वरना इंप्रेशन जाएगा कि हमने आसानी से जाने दिया। हमने इंप्रेशन नहीं जाने देना कि नवाज शरीफ को आसानी से जाने दिया, बेशक हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जाने दे रहे। नहीं शाहजेब, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है कि वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे दे, $1.5 मिलियन दें, और पत्नी और के सुप्रीम कोर्ट का तो ये फैसला नहीं है। सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है ऐसा अली साहब। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट के पैसे देना नवाज शरीफ साहब? ये इनके ऊपर जो डिसीजन आया है वो तो यही आया है ना। सब ये मैं बताता हूं, नवाज शरीफ का एक एवनफील्ड अपार्टमेंट का फैसला था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड हो गया। दूसरा अल अजीजिया का फैसला था जिसमें ये आया, जिसका वो जज साहब अरशद मलिक साहब आए कि वो कह रहे थे मुझे वीडियो दिखा के फैसला दिया। दूसरा वो फैसला है जिसके 5.5 अरब
रुपए हैं। तो वो आप कह रहे हैं कि अदालत ने तो नहीं कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि 5.5 अरब रुपए दो और जाओ, मगर हम कह रहे हैं कि 5.5 अरब रुपए और दो और जाओ। अदालत ने 40 लाख रुपए मांगे। कौम के पैसे हैं, मेरे और आपके तो नहीं है, हमारे और आपके भी हैं, क्योंकि हम भी मगर अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते, आप देना अभी तक मगर साहब अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आते तो अदालत के पास इख्तियार था कि वो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके उनकी सारी जायदाद जब्त कर ले, जैसा कि इसहाक डार के केस में हुआ है। तो अदालत ये कर लेती अगर वो वापस ना आते, तो ये तो और ज्यादा मौका था। अभी तक हुई तो नहीं है ना, अभी तक हुई तो नहीं, अभी तक वो ऐसा भी तो नहीं हुआ ना कि जाके वापस नहीं आए नवाज शरीफ साहब। अच्छा मैं आपको बताऊं इसहाक डार की हो गई है साहब, दुनिया के मुल्कों में इसहाक डार साहब की हो गई है। दुनिया के मुल्कों में क्या होता है, इवन यूएई और सऊदी अरब में क्या होता है, शख्सी की जमानत भी होती है। अगर कोई पकड़ा जाए उसको छोड़ने के लिए दूसरा आदमी अपना पासपोर्ट रखाता है, वो बाहर नहीं ट्रैवल कर सकता, पर उसको छोड़ देते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ देयर आर मेनी वेज टू डू इट। मैं ये चाहता हूँ अगर वो इतने बीमार हैं कि पाकिस्तान में उनका इलाज ना हो सकता है, हम ये चाहते हैं अगर वो बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं और हैं अगर वो इतने बीमार, तो ज़रूर जाएं, लेकिन हमें श्योरिटी दे के जाएँ कि वापस आएंगे। वो इसाकदार नहीं बन जाएंगे या परवेज मुशर्रफ नहीं बन साहब, अगर वो आपको ये श्योरिटी आप मांग रहे हैं जो अदालत ने नहीं मांगी, और ये कानून के से हटकर आप मांग रहे हैं, क्योंकि कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि वफाकी हुकूमत ईसीएल से लोगों को निकालेगी कि पैसे जरूर चले जाए। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आज नवाज शरीफ साहब जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो अदालत उनकी बेल कैंसिल करके उसके बाद उन्हें इश्तिहारी करार देके, एब्सकॉन्डर करार देके उनके जायदाद जब्त करने का हुक्म दे सकती है। अदालत के पास ये इख्तियार है। तो आप ये जो एडवांस में कर रही हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको कम से कम अपने वोटर सपोर्टर को बताना है, देखो हमने नवाज शरीफ के खिलाफ जो बयानिया बनाया था, ये मत समझना हमने जाने दे दिया, हमने पैसे लिए, उससे बॉन्ड्स लिए। ये आप सियासी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। ये भी ठीक है, मतलब इसमें अच्छा अगर हम ये कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है, तो ठीक है। तो बस माने ना कि कानून की सुप्रीमेसी के लिए नहीं, करप्शन के खिलाफ नहीं, अपना वोटर सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए काम कर रहे हैं। ये आप मान लें, बस हर्ज क्या है। शाहजेब नहीं, मैं देखें आपकी वो बात मैं मान लेता हूं। आपने कहा कि जी हम इसलिए हम श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहते हैं, हम आवाम को बताना चाहते हैं। हमारा सपोर्टर का आवाम ने हमें वोट दिया है, हमारा कोई सपोर्टर एलियन तो नहीं है, इसी पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया और मेजॉरिटी ने हमें वोट दिया है। तो हम आगे आए ना, तो पाकिस्तानी कौम को बताना चाहते हैं कि हम फ्री में नहीं जाने देना चाह रहे। आप ही के टीवी शोज में कल परसों में देख रहा था, लोगों से आप रोड के ऊपर आप ओपिनियन ले रहे, सारे कहते थे कि 85-90% कहता नहीं जाने देना चाहिए। ये वो लोग हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि जी गरीब को और अरीब को, ये बड़ा अफसोस है इस मुल्क का कि क्या ये फैसिलिटी हर एक को होगी, मगर ये अवेलेबल है हर आदमी को, हर आदमी को जेल में अवेलेबल होगी। एक तो मसला ये है कि अली साहब आपकी पार्टी को मिला तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख वोट, नवाज शरीफ साहब को मिला 1 करोड़ 30 लाख वोट। तो ये तो पता नहीं 80-85% का नंबर कहां से आता है आप दोनों को, और आपको जाहिर बहुत ज्यादा अच्छा वोट मिला है और आप लोग इक्तिदार में आए। दूसरी बात, आपने जब गरीब की बार बार मिसाल देते हैं, गरीब आदमी, क्योंकि अब आप हुकूमत में अपोजिशन में नहीं है, गरीब आदमी आपसे ये कह रहा है कि भाई क्योंकि मुझे इलाज की फैसिलिटी नहीं है इसलिए नवाज शरीफ साहब को भी मारो, मुझे जेल में अच्छी सहूलत नहीं है इसलिए नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरीके से रखो, या वो ये कह रहा है कि भाई इन्हें दो और हमें भी सहूलतें दो। तो आप उन्हें सहूलतें दें बजाय इसके कि आपके गरीब आदमी के पास नहीं इसलिए हम किसी को भी नहीं देंगे। ये आपका मॉडल क्या है? मतलब कल को ये तो नहीं है कि आप कहेंगे कि जिसके पास लोग जॉबलेस है तो जो नौकरी पर है उनकी भी नौकरियां लेंगे, लोग होमलेस है तो उनके भी घर ले लेंगे जिनके पास घर है। ये थोड़ी गरीब आदमी कह रहा है। नहीं शाहजेब, आप थोड़ी जलेबी बना रहे हैं, इसको राउंड रखे गुलाब जामुन में, जलेबी ना बनाए। मैं आपसे जो कह रहा हूं, वैसे वाकई आपने जलेबी को आज सीधा कर दिया कि हम वोटर सपोर्टर के लिए कर रहे हैं। मैंडेट हमें मिला है, हुकूमत में हम हैं, अपोजिशन बेंचेस पे हम नहीं बैठे हुए, हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए। हमारा पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है ये हम वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। अब हमारा सपोर्ट बेस क्यों ना हो या पाकिस्तानी आम आवाम क्यों ना हो, कौन आपको कहेगा कि जी किसी को ये बाहर जाने दे इलाज कराने? मैं ये कहता हूँ ये सारी फैसिलिटी हर एक को क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती। एक 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में अपना इलाज नहीं करा सकता, उसको बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने। हम वो भी कह रहे हैं चलें जी अदालत ने फैसला किया, आप जाइए, आप हमें एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे के जाइए कि आप जो जा रहे हैं बाहर वो इलाज करा के आपने जो भी 8 हफ्ते हैं जो भी हैं आप वो करा के वापस आएंगे। अगर आप नहीं आए, वी हैव सिक्योरिटी, हम फिर आपके जो ऊपर केसेस हैं वो हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके और खजाने में पैसा जमा करा देंगे। बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं ये काबीना का फैसला है, नून लीग अब ये पैसे देगी या नहीं देगी। मुझे औरंगजेब साहबा ने हमसे कमिट किया था, अभी तक वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, उनसे बात करेंगे।